अब तक आपने देखा बलराम ने किया अंत प्रलंबासुर का, जिससे विचलित हुआ कंस। गोकुल में आया एक नया अतिथि जिसकी कान्हा को थी प्रतीक्षा। राधा मैया, आप भी सावधान रहना उस माखन चोर से। कहीं वो हमारे घर से माखन चुरा बैठा तो। आज तुम्हें माखन नहीं मिलेगा, किंतु इस बार तुम्हें थोड़ा सा परिश्रम करना होगा। और तुम्हें क्या करना है ये जानने के लिए गोकुल की हाट के समीप जो पीपल का वृक्ष है वहां पर आना होगा। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। और हाँ, गोकुल के समीप वाले वन में आना मत भूलिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। और हाँ, सुबल के बाबा को साथ लाना मत भूलिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। जी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। कान्हा, तुम्हारे बाबा ने हमें यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? पता नहीं सुबल, हम भी तुम्हारी भांति बाबा के आदेश पर यहाँ आए हैं। पर ऐसा क्या हुआ कान्हा जो तुम्हारे बाबा ने हमें और हमारे परिवार को दोनों को इकट्ठा किया है? कहीं खाने का प्रबंध तो नहीं किया ना? मैं बस ऐसे ही सोच रहा था, यदि लड्डू खाने को मिल जाते तो अच्छा रहता। क्या कहा भैया? खाने का प्रबंध? हाँ, खाने का प्रबंध है, लेकिन जाना है। स्वर्गलोक में जाने का प्रबंध है और हम सब तुम्हें वहाँ छोड़ने जा रहे हैं। कौन जा रहा है स्वर्गलोक? ये दोनों भाई सुधान और सुजन जा रहे हैं। अब ये दोनों भाई स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग के सभी देवता धरती पर आ जाएंगे। ऐसे किसी का उपहास बनाना उचित नहीं है सुबल। सुजन और सुधन भी अब हमारे मित्र हैं। उनसे क्षमा मांगो। क्या कान्हा, तुम तो किसी का उपहास भी बनाने नहीं देते। अच्छा ठीक है, मुझे क्षमा कर दो। अच्छा, ये सब छोड़ो मित्रों। कान्हा, तुम्हारे बाबा हमारे घर आए थे। उन्होंने मैया को कुछ समय उपरांत वन में उपस्थित होने को कहा था। क्या हुआ कान्हा, सब कुछ ठीक तो है ना? सुदामा, तुम निश्चिंत रहो। मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आश्चर्य की बात है कि एक नन्हा सा बालक सबको साधारण बालक लगता है, फिर वही साधारण बालक सबका वध कर देता है। बड़े बड़े मायावी असुर भी उसका वध नहीं कर पाए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सेवक! जी महाराज। गोकुल जाने की तैयारी करो और सेनापति को सूचित करो कि हम गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शीघ्र करो। किस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हो? जो कार्य कहा है शीघ्र करो। अपने क्रोध से आप अपने भय को छुपाना चाहते हैं महाराज। मुझे तो आज ये भान हो रहा है आप कितने कायर हैं। तेरा इतना दुस्साहस मेरा उपहास उड़ा रहा है तो कंस का। कहाँ है तू कायर? बख्शा मेरे। मैं यहाँ हूँ मामा श्री। आप मुझसे मिलना चाहते थे ना मामा श्री? लीजिए, आ गया मैं। अंत करना चाहते हैं ना मेरा? लीजिए, मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँ। करिए मेरा अंत।
कोई आओ, बचाओ मुझे। सेनापति, सैनिकों, आओ। कहाँ भागे जा रहे हो मामाश्री? मेरा सामना करो, मैं यहाँ हूँ। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। नहीं, 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 कृष्णा, कहाँ है कृष्णा? कहाँ है? स्वप्न। स्वप्न। बस अब मैं तुझे स्वयं पर ऐसे हावी नहीं होने दूंगा कृष्णा। तेरा अंत मैं स्वयं करूंगा अपने इन हाथों से। क्या हुआ नंदराज? आपने हम सबको यहाँ पर अचानक एकत्रित होने का आदेश क्यों दिया? नंदराज, हर वर्ष तो आप कान्हा के जन्म दिवस पर अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, किंतु इस बार आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या इस बार आप कान्हा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सबको भोज नहीं देंगे? गोकुलवासियों, प्रत्येक वर्ष की भांति कान्हा का जन्मोत्सव इस वर्ष भी मनाया जाएगा। हम इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किंतु इस वर्ष कान्हा का जन्मोत्सव भिन्न तरह से मनाया जाएगा। हम सभी गोकुलवासी कान्हा की माखन चुराने की आदत से भली भांति परिचित हैं और गोकुल में ऐसा कोई घर शेष नहीं बचा है जिसमें माखन चोर टोली ने माखन ना चुराया हो। और इस माखन चोर टोली का सेनापति कौन है, इससे प्रत्येक गोकुलवासी परिचित है। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? लगता है हमें बहुत मार पड़ने वाली है। इसलिए मैं छोटी सी प्यारी सी ये माखन चोर टोली है, इसको मैं चुनौती देना चाहता हूं। इसलिए मैंने इन बालकों के लिए एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की है और इस प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य ये है खजाने तक पहुंचना, जिसमें हमारी माखन चोर सेना के सभी बालक भाग लेंगे। इन सबको 3 संकेत दिए जाएंगे और इनको अपनी बुद्धि के अनुसार उस खजाने तक पहुंचना है और जो भी बालक उस खजाने तक पहुंचेगा उसको वो खजाना दिया जाएगा। और गोकुल वासियों, जानते हैं आप लोग वो खजाना क्या होगा? वो खजाना होगा ढेर सारा हाँ। अरे वाह, ये तो अत्यंत ही मनोरंजक क्रीड़ा है। आज तो बड़ा ही आनंद आएगा ये खेल देखने में। अरे भाई, आनंद तो तब आएगा जब ये प्रतिस्पर्धा कठिन हो, क्योंकि हमारी इस माखन चोर सेना से माखन छिपा पाना असंभव है। सच कहूँ तो मुझे हमारी इस माखन चोर सेना से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस टोली में हमारे ही बालक सम्मिलित हैं। अगर थोड़ा सा माखन खा भी लेते हैं तो कौन सी कमी आ जाती है गोकुल में। और नंदराज से इनकी शिकायत करने में तो बड़ा ही आनंद आता है। इस प्रतिस्पर्धा में मैं विजेता बनूंगा। देखना, फिर सारा माखन केवल और केवल मेरा होगा। जितना समय तुम अपनी बात पूर्ण करने में लगा रहे हो, यदि उतना समय अगर तुमने माखन ढूंढने में लगाया तो
तो माखन तुम्हें कान्हा के अगले जन्म दिवस पर ही मिलेगा। ये इतना सरल नहीं होगा मित्रों। माखन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ पहेलियां सुलझानी होगी। ये बल का नहीं, बुद्धि का खेल है। स्मरण रहे मित्रों, जो हारेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? हाँ। ठहरिए नंद काका। क्या इस प्रतिस्पर्धा में बालिकाओं के लिए कोई स्थान नहीं है नंद काका? मैं भी इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना चाहती हूँ। मैं भी इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना चाहती हूँ। अरे वाह बेटी, अब तो इस प्रतिस्पर्धा में और भी मनोरंजन बढ़ जाएगा। गोकुलवासियों, अब इस प्रतिस्पर्धा में एक बेटी भी आ गई है। राधा की भांति यदि अन्य बेटियां भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहती हैं, तो वो हमारे सामने आए। हाँ काका, तो मेरी कुछ सखियां भी प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना चाहती है। सखियों, सभी यहाँ आ जाओ। देखो देखो मित्रों, ये बालिकाएं हमसे स्पर्धा करेंगी। हाँ नंद काका, ये हुई ना असली प्रतियोगिता। अब बालक और बालिकाएं बराबर है। क्यों ना आप बालक और बालिकाओं का दल बना ले। आपके गोकुल के बालकों को भी याद हो जाएगा कि हम बालिकाएं किसी से कम नहीं। ये क्या हो रहा है कान्हा? हम इन बालिकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकते। तुम इसके लिए सहमत मत होना। क्या हुआ? कहीं गोकुल के माखन चोर से ना हम बालिकाओं से भयभीत तो नहीं हो गई? वैसे तुम सभी का इस प्रतिस्पर्धा से पीछे हट जाना उचित रहेगा, क्योंकि आप हमसे हार गए। बड़ा उपाय बनेगा तुम सबका। बाबा, हमें ये चुनौती स्वीकार है। ठीक है, तो मैं ये स्पर्धा आरंभ करता हूं और पहली पूछूंगा मैं, और जो भी बालक बालिका मेरी पहेली को सुलझाएगा वो आगे जाएगा और वहां पर एक व्यक्ति होगा जो दूसरी पहेली पूछेगा, और जो भी बालक बालिका उस पहेली को सुलझाएगा वो अगले पड़ाव में जाएगा। इस प्रकार से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो भी बालक और बालिका सबसे पहले इन पहेली को सुलझाएगा वही माखन से भरे पात्र के खजाने तक पहुंच पाएगा। ये प्रतिस्पर्धा तो ये क्षण भर में ही जीत जाएंगे कान्हा। कान्हा, इनको पता नहीं कि इनके बोलने से पहले तुम पता कर लोगे कि माखन कहाँ है। तुम्हें तो तीनों पहेलियां सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है कान्हा। नहीं दाऊ, इस
इस बार प्रतिस्पर्धा बराबर ही होगी। मैं अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। पता तो चले कि हमारे प्रतिद्वंदी कितने कुशल हैं। प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है। आशा है दोनों दल तैयार हैं। हम तैयार हैं। तो ठीक है, ये है प्रथम पहेली। सीधी होकर नीर पिलाती, उल्टी होकर दिन कहलाती, बताओ मैं कौन? सीधी होकर नहीं बनाती, मुझे पता है उत्तर। अरे तो मुझे पता है, मैं उत्तर दूंगा। तो उत्तर है तंबादर। चुप हो जाओ तुम दोनों। ये कैसी पहेली है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सोचो मित्रों सोचो, अन्यथा हम हार जाएंगे। हाँ, नदी। चलो सखियों, शीघ्र चलो। अरे मित्रों, शीघ्र चलो नदी की ओर। लंबा तन और बड़ा नहीं गोल, मीठे रहते मेरे बोल। तन पे मेरे होते छेद, भाषा का मैं करूं भेद। तो बताओ मैं कौन? कान्हा शीघ्र करो, क्या है इसका हल? जो शाम राधा गौरी को लग जाए बात, हठ छोरी को नटखट कन्हैया से लड़ जाए अपनी ही बात पर अड़ जाए। माखन भी न दे मटके भी फोड़े, चाहे कन्हैया नक हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, झूठ मूठ रूठ के मुख को बना ले लाल पीला। प्यारी बड़ी है अद्भुत अलौकिक राधा कृष्ण की बाल लीला, बाल लीला। राधा कृष्ण की बाल लीला, बाल लीला। सखियों के संग में राधा चली, कलिया किशन के है मन में खिली। ग्वालों को संग लेके मन में उमंग लेके रोकने चला है राधा की गली। कान्हा को देख राधा तंग भाई, जैसे बिना डोर के पतंग भाई। झूठ
की जोड़ी प्यारी है, फुलवारी कृष्णा राधा प्यारी है। गोकुल की गली गली दोनों की बात चली, राधा का कृष्ण तो पुजारी है।